प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज के विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने बोला, आत्मा को न शास्त्र ठेस सकते है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सिखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य की जिज्ञासा हुई। वो बोला, किंतु गुरुवर, ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? वो जो मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम नसीब से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वो कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीना योग्य है? शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात ही पड़ गया था, लेकिन इसका मेरे पुस्तक से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रस्सी में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपभोग हुए तो ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तो फिर इसे लेकर यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खट्टास आ चुकी थी और वो कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा को एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम नसी से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर इस दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर इसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बस मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है। दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी भी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामुन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मत कर उसे मक्खन में बदल जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघला जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दुख रूपी शरीर को भोजन की जामुन से पवित्र बनना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मदद से इस शरीर पर दिन दुखियों की सेवा में मंथन होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इस तपना होता है, तब जाकर आत्मा दर्शन संभव हो पाता है।